नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। एमएस यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स के लिए एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या होती है, तो इस वीडियो के थ्रू से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। एमएस यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स की जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स के लिए एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद बीबीए का कोर्स करना है, वो भी एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा के अंदर, तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करनी होगी, क्योंकि बीबीए डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 200 सीट यानी कि 200 सीट अवेलेबल है फर्स्ट ईयर बीबीए में। और इस 200 सीट के लिए लगभग 2500 एंड 3000 2500 से 3000 जितने स्टूडेंट्स एवरी ईयर अप्लाई करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। जो एंट्रेंस टेस्ट होती है वो कंडक्ट की जाती है जून मंथ में एवरी ईयर। अब मैं आप सभी को बता दूं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो एक कॉमन वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस, उसका शॉर्ट नेम है जिकास। इस वेबसाइट पर जाके अभी आपको आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस करनी रहेगी, तो आपका नाम, सरनेम, आपकी बर्थ डेट, साथ साथ में आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, और बैचलर डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई करना है, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। ये आप वेबसाइट पर जाओगे जिकास के, तो ये प्रोसेस आपको करके लॉगिन करना रहेगा, तब आपको आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको संभाल के रखना है। जब 12th बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, गुजरात बोर्ड का और सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का, तब इसका जो प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो स्टार्ट होगा। क्योंकि 12th बोर्ड का जो रिजल्ट होता है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल एलसी, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे आपको जिकास की वेबसाइट पर, और ये तभी पॉसिबल होगा जब 12th बोर्ड का रिजल्ट आएगा और सब हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। तो अभी आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12th बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्चुअल में जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो 12th बोर्ड रिजल्ट के बाद ही होगी। तो 12th बोर्ड रिजल्ट आ जाने के बाद आप ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और 300 रुपीज़ 300 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे जिकास की वेबसाइट पर। पेमेंट करने के बाद आपको आपकी प्रिंट मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, बीबीए कोर्स के लिए, जहां पर जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है यानी कि एमएस यूनिवर्सिटी में। ये प्रोसेस हो जाने के बाद 2 से 3 वीक के अंदर, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, सभी प्रोसेस क्लोज हो जाने के बाद 2 से 3 वीक के अंदर यूनिवर्सिटी एक डेट डिक्लेयर करेगी एंट्रेंस एग्जाम की, और वो जो एग्जाम है शायद जून मंथ में हो सकती है। तब आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आना होगा। अब मैं आप सभी को बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम अगर आप सभी स्टूडेंट्स क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये दो जो है वो मेन पार्ट है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू बीबीए के अंदर कंडक्ट किया जाता है। अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हो तो एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी यूनिवर्सिटी में, और उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, ग्रुप डिस्कशन क्लियर करेंगे और साथ साथ में पर्सनल इंटरव्यू करेंगे क्लियर, तो उन सभी का जो नाम है मेरिट लिस्ट में आएगा। अब मेरिट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा एडमिशन एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर, तो उनका एडमिशन होगा। तो ये थी एडमिशन प्रोसेस। अब बात रही फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, तो अभी तक का जो फीस स्ट्रक्चर है मैं आप सभी को बता दूं। 3 फेज के अंदर जो बीबीए डिपार्टमेंट की फीस होती है फर्स्ट ईयर के लिए, वो पेमेंट करनी होती है। इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है। जो पूरे साल की फीस होती है पर ईयर की फीस, वो आपको एक साथ पेमेंट करनी रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेमेंट कैटेगरी है यानी कि नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी फर्स्ट नंबर पे आती है। नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी की जो फीस होती है वो 26,000 से लेकर 28 यानी कि 26 से 28,000 तक की होती है। उसके बाद में आती है सेकंड नंबर की कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की जो फीस होती है वो 58,000 टू 60,000 यानी कि 58,000 से लेकर 60,000 तक। और थर्ड नंबर पे जो पेमेंट कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं हायर पेमेंट कैटेगरी, जिसकी फीस होती है 98,000 से लेकर 1 लाख यानी कि 98,000 से 1 लाख तक। और ये सब जो फीस स्ट्रक्चर है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स पर डिसाइड करेगा कि आपको कौन से पेमेंट कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। इस पर मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल सकता। जब आप सब प्रोसेस कर दोगे, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तभी पता चलेगा कि आपका जो नंबर है वो किस पेमेंट कैटेगरी में आया है, और कितने से कितने परसेंटेज के लिए क्या फीस क्राइटेरिया होती है। ये भी जो अपडेट है जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगी उसके बाद मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। अब मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और
आप कोचिंग क्लास को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मिडिल फैमिली से आते हैं, वो कोचिंग क्लास नहीं करना चाहते, घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। ये स्टडी मटेरियल आपको हेल्पफुल होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस स्टडी मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ साथ में पास्ट ईयर के जो पेपर है विद सॉल्यूशन वो मिलेंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कंटेंट और टॉपिक्स हैं, हर एक कंटेंट और टॉपिक के क्वेश्चंस आंसर इन एमसीक्यू फॉर्मेट वो आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन। और ये जो मटेरियल है लगभग 1000 पेजेस यानी कि 1000 पेजेस का ये जो मटेरियल है वो रेडी किया गया है। गुजरात स्टेट के जो बीबीए के एक्सपर्ट है उनके सजेशन और एडवाइस है, यानी कि कंपाइल मटेरियल है। वन टाइप ऑफ यानी कि आपको आइडिया मिलेगा विच टाइप क्वेश्चन यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क इन एंट्रेंस एग्जाम। तो ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है। इसकी प्राइस है 1200 यानी कि 1200 रुपये इसके प्राइस है। जो भी स्टूडेंट्स परचेस करना चाहते हैं तो वो वडोदरा से हैं तो वो हैंड टू हैंड कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ वडोदरा या आउट ऑफ गुजरात स्टेट से हो तो आप कुरियर के थ्रू भी मंगवा सकते हो। अगर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम का मटेरियल चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम, सरनेम और आप कहाँ से हो वो लिख कर भेजो, ताकि हम आपको एड्रेस फॉरवर्ड कर सके तो आप उसे परचेस कर सको। नमस्ते।